बारिश में ननद का पड़ोस में ससुराल। चलो फाइनली तुम मुझसे मिलने आ ही गई। ऐसे कैसे नहीं आती, तू मेरी इतने सालों पुरानी दोस्त है। चल अब ये बता, जीजू के साथ हनीमून पर कहाँ कहाँ गई? सबसे पहले हम कश्मीर गए, फिर केरल और फिर लास्ट वीक गोवा। तुझे पता है वहाँ सुंदर जगह है, लाइफ में एक बार तो जाना ही चाहिए। वैसे अब तो तेरी भी शादी होने वाली है, मैं तो कह रही हूँ हनीमून पर गोवा ही जाना। अपर्णा अपने बचपन की दोस्त रीमा से मिलने के लिए आई थी, जो शादी के बाद कुछ दिनों के लिए अपने मायके आई है। दोनों सहेलियां आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी रीमा की भाभी प्राची उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। ये लीजिए आप दोनों का नाश्ता। भाभी इतना अच्छा मौसम हो रहा है और आप ही चाय बिस्कुट लेकर आ गई। जाइए मेरे लिए मेरी फ्रेंड के लिए गर्मा गर्म समोसे बना कर ले आई है। अरे नहीं रीमा, ये काफी है, भाभी को क्यों परेशान कर रही हो? अरे तो क्या हो गया, यही तो इनका काम है। जाओ भाभी समोसे बना कर ले आओ, और हाँ चटनी बनाना मत भूलना। रीमा की भाभी चुपचाप किचन में जाती है और उन दोनों के लिए समोसे बनाकर लेकर आती है। तभी थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाती है, जिसे देखकर रीमा अपनी भाभी को मैगी बनाने के लिए कहती है। समोसे का टाइम तो निकल गया, एक काम करिए आप हमारे लिए मैगी बना कर ले आइए, और वो भी स्पाइसी वाली। रीमा और अपर्णा अब बारिश देखते हुए बालकनी में खड़ी होकर बात कर रही होती हैं कि तभी प्राची मैगी लेकर आती है, जिसे देखकर भाभी आप जानती हो ना कि मुझे सूपी मैगी बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे ड्राई मैगी चाहिए। ये कैसी है, बार बार अपनी भाभी से चक्कर लगवा रही है। अगर मेरी ननद मुझे इस तरह परेशान करे ना तो मैं तो सुना दूं। अच्छा है कि मेरी एक ही ननद है और वो भी शादीशुदा है। बेचारी, मुझे तो इसकी भाभी के लिए बुरा लग रहा है। अपनी फ्रेंड की भाभी को इस तरह परेशान होते देखकर अपर्णा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसी तरह शाम होती है और अपर्णा अपने घर आ जाती है। बीते वक्त के साथ साथ अपर्णा की शादी के दिन भी करीब आ रहे थे। इसी तरह समय गुजरता है और अब अपर्णा की भी शादी हो जाती है। सुलेखा बहू, तो तुम बिल्कुल चांद का टुकड़ा लेकर आई हो। कितनी सुंदर है तुम्हारी बहू। चलो चलो अब मेरी बहू को नजर मत लगाओ। बहू दाएं पैर से कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। अपर्णा दाएं पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करने वाली ही होती है कि तभी वहां औरतों में खड़ी एक कलावती नाम की औरत अपर्णा को रोकते हुए। एक मिनट रुक जा सुलेखा, तू बहू की आरती कैसे करेगी? थाली में तो पके चावल रखे हुए हैं और पूजा की थाली में कच्चे चावल रखे जाते हैं। शादी की भाग दौड़ में तो मैं भूल ही गई थी। अभी तो सुबह हो रही है, कोई दुकान भी नहीं खुली होगी। अब कच्चे चावल कहाँ से लाऊं? अरे माँ क्यों परेशान हो रही हो, मैं ला रही हूँ ना, 2 मिनट रुको। अपर्णा की शादीशुदा नंद कोमल अब सीधा बाहर आती है और 2 मिनट में ही कच्चे चावल लेकर आ जाती है, जिसे देखकर अपर्णा। सुबह सुबह तो शायद दुकानें बंद होगी, तो दीदी चावल कहाँ से लाई? लगता है किसी पड़ोसन से मांग कर लाई है। अब आरती की थाली में कच्चे चावल रखकर सुलेखा अपर्णा की आरती करके उसका गृह प्रवेश कराती है। इसी तरह शादी की छोटी मोटी रस्में होती हैं और अब रात हो जाती है। कपड़े बदलकर अपर्णा अपने पति के साथ आराम करती है और ऐसे ही सुबह हो जाती है। मुझे नहीं पता था कि ये पिंक कलर भी तुम पर इतना जचेगा। सच में बहुत सुंदर लग रही हो, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह। अरे जब नई नवेली दुल्हन हूँ तो वही तो लगूंगी ना। ये भी है। चलो अब तुम जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ। मैं बाहर सबके साथ बैठा हूँ और आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म भी है। थोड़ी देर में अपर्णा तैयार होकर बाहर आ जाती है और आज अपनी पहली रसोई की रस्म में अपर्णा नाश्ते में सबके लिए बेसन पनीर के चीले, सैंडविच, पोहा और कटलेट बनाती है। रस्म के नाश्ते पर कोमल और उसके ससुराल वाले भी वहाँ मौजूद होते हैं और सभी नाश्ता करते हैं। भाई मानना पड़ेगा अपर्णा बहू, ये बेसन का चीला बनाया तो तुमने बड़ा गजब का है। सच कहूँ तो मुझे बेसन का चीला कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन आज तुम्हारे हाथ का बना ये बेसन का चीला बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ बहू के हाथ में स्वाद तो है। कोमल बहू, मैं तो कह रही हूँ कि अपनी भाभी से इन सब चीजों की रेसिपी सीख ले। मम्मी मुझे तो कटलेट सबसे ज्यादा अच्छे लगे। आज तो मैं दोपहर के खाने में भी कटलेट ही खाऊंगा। ठीक है तो फिर आप लोगों के लिए मैं पैक कर देती हूँ, लेकिन घर जाते जाते तो ये सब सॉफ्ट हो जाएंगे और कटलेट तो क्रिस्पी ही अच्छे लगते हैं खाने में। भाभी क्यों टेंशन ले रही हो? दीदी का ससुराल कोसों दूर नहीं बल्कि बगल में ही है। क्या बगल में? हाँ अपर्णा भाभी, दीदी का घर यहाँ बगल वाली गली में ही है। पता है, इनकी बालकनी हमारी बालकनी से 3-4 फीट की दूरी पर है। माँ और दीदी तो बालकनी पर खड़े खड़े घंटों बात करती हैं। हमारा ये पड़ोसियों वाला प्यार है। एक बार हम छत पर खड़े खड़े बात कर ही रहे थे कि माँ ने पकड़ लिया। मुझे तो लगा कि आज तो खूब पिटाई होने वाली है, लेकिन जब हमने हमारे परिवार वालों को सच बताया तो उन्होंने फौरन हमारी शादी करवा दी। अपनी इकलौती नंद का ससुराल अपने बगल वाले घर में देखकर अपर्णा को थोड़ी हैरानी तो होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। इसी तरह अब 1 से 2 दिन गुजर जाते हैं। चलो अच्छा है, बारिश आने से पहले ही मैंने सारे कपड़े उतार लिए। अब जल्दी से चाय बना कर रख देती हूँ।
अपर्णा अपने कमरे में कपड़ों की तह बना रही होती है कि तभी उसकी नंद अपनी बालकनी में आकर अपर्णा को आवाज देने लगते हैं, जिसे सुनकर अपर्णा भी अब बाहर आती है। भाभी आज मौसम काफी बढ़िया है, लगता है बारिश होने वाली है। हाँ दीदी, मौसम तो काफी अच्छा हो रहा है। दोनों नंद भाभी अपनी बालकनी में खड़ी होकर बातें कर रही होती हैं कि तभी बारिश शुरू हो जाती है और कोमल के बच्चे भी अब बालकनी में आ जाते हैं। कितनी अच्छी बारिश हो रही है। मम्मी हमें मूंग दाल के पकोड़े खाने हैं, बनाओ ना। बेटा लेकिन मूंग दाल तो खत्म हो गई है। नहीं 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 नहीं, हमें पता है हमें मूंग दाल के पकोड़े खाने हैं, वो भी अभी आप बनाओ। ये बच्चे भी ना बहुत जिद करते हैं। वैसे अपर्णा, कल मैंने अनुज को राशन की दुकान से मूंग दाल लाते हुए देखा था, तो आप बना दो ना मूंग दाल के पकोड़े, और साथ में पुदीने की चटनी और मीठी चटनी भी बना लेना। ठीक है दीदी, मैं भी बना कर लाती हूँ। इतना कहकर अपर्णा रसोई में जाने लगती है कि तभी कोमल, अरे भाभी, जब पकोड़े बना ही रहे हो तो चाय भी बना लेना। पकोड़ों के साथ चाय का अलग ही मजा होता है। अपर्णा रसोई में जाती है और अपनी नंद और उसके बच्चों के लिए गर्मा गर्म मूंग दाल के पकौड़े और चटनी बनाने लगती है। तभी अपर्णा की सास भी किचन में आ जाती है। अरे अपर्णा बहू, आज ये मूंग दाल के पकोड़े कैसे बना रही हो? माँ जी, वो दीदी और बच्चे कह रहे थे तो उन्हीं के लिए बना रही थी। अरे हाँ, मेरी कोमल को मूंग दाल के पकोड़े बहुत पसंद है। उसके लिए थोड़े तीखे बनाना और बच्चों के लिए अलग से तीखे, और 2-4 हमारे लिए भी निकाल देना। अपनी नंद और उसके बच्चों के साथ साथ अब अपर्णा अपने सास ससुर के लिए भी मूंग दाल के पकौड़े, चटनी और चाय बना देती है। और अब जब वो मूंग दाल के पकौड़े लेकर बालकनी पर पहुंचती है तो बालकनी की दूरी तो 4-5 फीट ही है। ऐसे में आपको कैसे पकौड़े और चाय दूं? आप घर पर आ जाइए ना। अरे आ तो जाती, लेकिन नीचे गली में पानी भरा हुआ है। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। कोमल अपने कमरे से 2 रस्सियां लेकर आती है, जिसका एक छोर वो अपर्णा की तरफ फेंकते हैं और एक अपनी तरफ बालकनी से बांध लेती है, और उस रस्सी के बीच में एक कपड़े का थैला लटका देती है। और अब उस थैले के ऊपरी हिस्से में रस्सी डालकर एक हिस्सा अपर्णा को देती है और एक खुद के पास रखती है। अब आप इसे खींचोगे तो ये थैला आपके पास आ जाएगा, और मैं खींचूंगी तो मेरे पास आ जाएगा। इसमें आराम से चाय और पकोड़े रख दो। कोमल के कहने पर अपर्णा अब चाय को एक थर्मस में डालती है, पकौड़े और चटनियों को एक टिफिन में पैक करती है, और अब थर्मस और टिफिन दोनों उस थैले में रख देती है। तो कोमल अब अपनी तरफ की रस्सी खींचती है और देखते ही देखते एक बालकनी से दूसरी बालकनी में आराम से चाय पकौड़े पहुंच जाते हैं। कुछ भी बोलो अपर्णा, तुम्हारे हाथ में तो स्वाद बड़ा है। मामी, मीठी चटनी तो खत्म हो गई, मुझे और मीठी चटनी दो ना। अपर्णा किचन में जाती है और रिया के लिए मीठी चटनी लेकर आती है। वैसे आपने ये पुदीने की चटनी भी काफी बढ़िया बनाई है, लेकिन अगर इसकी जगह कच्ची कैरी की चटनी होती तो और ज्यादा अच्छी लगती। वैसे कल ही पापा कच्ची कैरी भी लाए थे, उसकी चटनी भी बना देती तो और मजा आता। अपर्णा कच्ची कैरी की चटनी बनाने फिर से रसोई की तरफ जाने लगती है। तभी कोमल, अच्छा आप चटनी बनाने जा रही हो तो साथ में प्याज के पकौड़े भी बना लेना। कच्ची कैरी की चटनी के साथ प्याज के पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। आखिरकार अपर्णा दोबारा किचन में जाती है और अपनी नंद के लिए प्याज के पकौड़े और कच्ची कैरी की चटनी बनाने लगती है। बार बार कभी चाय, कभी चटनी, तो कभी गर्मा गर्म पकौड़े के लिए अपर्णा का किचन से बालकनी का चक्कर लगता ही रहता है। मुझे तो परेशान कर दिया। एक बार मैं नहीं बोल सकती क्या? और कौन से गली में समुद्र बन गया है, आराम से तो आ सकती है, लेकिन नहीं। एक ही दिन में अपर्णा काफी परेशान हो जाती है। इसी तरह 1 से 2 दिन और गुजरते हैं। अपर्णा हॉल की सफाई कर रही होती है कि तभी देखती है कि उसका देवर काफी देर से लैपटॉप पर लगा हुआ है। देवर जी, जब देखो आप लैपटॉप पर ही लगे रहते हो। अभी तो आपकी नौकरी भी नहीं लगी है, तो लैपटॉप पर आपको इतना काम क्या करना रहता है? नौकरी की ही तो तैयारी कर रहा हूँ भाभी। मैंने 2-3 जगह अप्लाई किया है। अगर इनमें से किसी भी जगह पर जॉब लग गई ना तो मेरी तो लाइफ सेट है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मेरे देवर जी की जल्दी से जल्दी जॉब लग जाए उनकी मनपसंद कंपनी में। ऐसे अब कुछ दिन और गुजर जाते हैं। अपर्णा हॉल में बैठकर टीवी देख रही होती है कि तभी अनुज ऑफिस से आता है। अरे आप आज इतनी जल्दी आ गए? अभी तो 5 भी नहीं बजे हैं। हाँ, आज काम जल्दी खत्म हो गया तो सोचा कि तुम्हें सरप्राइज दे दूं। वैसे अपर्णा, आज मौसम काफी अच्छा हो रहा है, क्यों ना ब्रेड पकौड़े बना लो, मेरा बड़ा मन कर रहा है खाने का। वैसे भी शाम की चाय का वक्त हो ही गया है, सबके लिए गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े भी बना देती हूँ। इधर अपर्णा किचन में जाकर चाय और ब्रेड पकौड़े बनाने लगती है तो उधर कोमल अपने सास ससुर और बच्चों के साथ अपने मायके आ जाती है। और अपर्णा जैसे ब्रेड पकौड़े और चाय लेकर बाहर हॉल में आती है तो बहू देख कौन आया है, इनके लिए भी चाय और गर्मा गर्म पकौड़े निकाल कर ले आ। मुझे पता था कि भाभी ब्रेड पकौड़े बना रही है। अब हमारी रसोई एक दूसरे से लगी हुई है तो एक खुशबू तो आ ही जाती है। इन्होंने जब ब्रेड पकौड़े का बोला तो मेरा तो मन ही हो गया खाने का, तो हम भी चले आए। बहू, मेरे ब्रेड पकौड़े में थोड़ा चटपटा कर देना। और मामी, मेरे ज्यादा स्पाइसी मत करना, मैं तो फीका खाती हूँ। अपर्णा जितनी खुशी से बाहर आई थी उतना ही मुंह बनाकर किचन में जाकर अब सबके लिए ब्रेड पकौड़े और चाय बनाने लगती है।
दीदी की नाक तो कुत्ते की नाक से भी ज्यादा तेज है। पता नहीं कहाँ से खुशबू सूंघकर आ गई और साथ में पूरे पलटन को भी ले आई। बुदबुदाते हुए ही सही, अब वो अपने ससुराल वालों के लिए ब्रेड पकौड़े और चाय बनाकर लाती है। अरे पकौड़े तो एक नंबर के बने हैं, लेकिन मैं ना अदरक की नहीं इलायची की चाय पीता हूँ। मौसम इतना अच्छा हो रहा है, मेरा तो मसाला चाय पीने का मन है, तो मेरे लिए वही बना देना। अपर्णा अब दोबारा मुंह बनाकर किचन में जाती है और सबके हिसाब से चाय बनाने लगती है। शादी को इतना टाइम हो गया लेकिन अपने पति के साथ एक बार भी बारिश का मजा लेते हुए शांति से बैठकर एक कप चाय भी नहीं पी होगी मैंने। धीरे धीरे अपर्णा नंद से परेशान होने लगी थी। ऐसे एक शाम अपर्णा जब कमरे में कपड़े प्रेस कर रही होती है तो हल्के हल्के तो कपड़े गीले हैं, प्रेस कर देती हूँ। मौसम देखकर लग नहीं रहा कि 3-4 दिन में धूप निकलेगी। वो हल्के हल्के गीले कपड़ों पर प्रेस मार रही होती है कि तभी कोमल बालकनी पर खड़ी अपर्णा को आवाज लगाती है और जब अपर्णा बाहर आती है तो मेरे भी कपड़े हल्के हल्के गीले हैं, इन्हें भी प्रेस कर दो, मैं गठरी रह रही हूँ तुम्हारी तरफ। बस मेरे कल के कपड़े रह गए हैं, मैं प्रेस करके आपको दे देती हूँ, आप खुद कर लेना प्रेस। वो क्या है ना, मुझे खाना भी बनाना है। कौन सा आपको खाना बनाने में ज्यादा वक्त लगता है? वो तो मुझे किसी काम से बाहर जाना है इसलिए कह रही हूँ, और गीले कपड़े रहेंगे तो बदबू मारेंगे। हमारी प्रेस भी खराब हो गई है, बस यही कारण है। इतना कहकर कोमल उसे अपनी बड़ी सी कपड़ों की गठरी अपनी बालकनी से फेंक कर दे देती है और अब बेचारी अपर्णा अपनी नंद और उसके ससुराल वालों के कपड़े भी प्रेस करती है। मैं तो बिल्कुल नौकरानी बन गई हूँ इस बालकनी का, तो दीदी ने अच्छा फायदा उठा लिया है। और आए दिन कोमल अपनी बालकनी से अपर्णा को इस बारिश के मौसम में काफी परेशान किया करती थी। जरा भैया का रेनकोट देना, वो इन्हें बाहर जाना है ना, और हमारा रेनकोट मिल नहीं रहा। कभी दिन में रेनकोट के लिए तो कभी आधी रात में वाइपर के लिए कोमल अपर्णा का पीछा नहीं छोड़ती थी। दीदी क्या आपके घर में वाइपर भी नहीं है? ये तो हर किसी के घर में होता है। और है ना, लेकिन वो ऊपर से टूट गया है और आप तो देख रही हो बारिश की वजह से बालकनी में कितना पानी जमा हो गया है। अपर्णा अब कोमल को बाथरूम से वाइपर लाकर देकर वापस अपने कमरे में आती है। अनुज बुरा मत मानना, लेकिन आपकी दीदी ने मुझे सच में बहुत परेशान कर रखा है। हमेशा बालकनी में टंगी रहती है कपड़े की तरह और कुछ ना कुछ मांगती रहती है। अभी क्या ही बोलूं, मेरी बहन थोड़ी आलसी किस्म की है। कुछ महीने पहले उसकी नंद की शादी हुई है, वरना इससे पहले तो उसकी नंद ही सारा संभालती थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अपर्णा सुबह सुबह बालकनी में झाड़ू लगा रही होती है कि तभी कोमल अपनी बालकनी पर आती है, जिसे देखकर फिर से आ गई, आप कुछ काम ना बोल दे। अपर्णा अपनी नंद को देखकर मुंह बनाने लगती है कि तभी कोमल अच्छा हुआ कि आप मुझे मिल गई, वरना कॉल करना पड़ता। वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो आप इनके लिए और बच्चों के लिए लंच बना देना जरा। दीदी आज तो किसी का लंच बनाना ही नहीं है। रात को बिरयानी बनाई थी अनुज, तो वही लेकर जाएंगे, तो मैं जीजा जी को बच्चों को वही दे देती हूँ। इनसे बासी खाना नहीं खाया जाता है। काम करो तुम उनके लिए कड़ी चावल बना दो और साथ में रोटी, और बच्चों के लिए आलू के पराठे बना देना। अपर्णा चाह कर भी मना नहीं कर पाती और रसोई में आकर अपनी नंद के पति और बच्चों के लिए लंच बनाने लगती है। शादी के बाद बहू अपने ससुराल को संभालती है और यहाँ मैं हूँ जो अपने ससुराल के साथ साथ अपनी ननद का ससुराल भी संभाल रही हूँ। वो बोल ही रही होती है कि तभी अपर्णा के साथ सुलेखा रसोई में आती है। अरे बहू, कोमल का कॉल आया था, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो लंच के साथ साथ उसके और उसके ससुराल वालों के लिए नाश्ता भी बना देना। हाँ, बस यही कमी रह गई थी। मैं तो सोच रही हूँ अपना बोरिया बिस्तर लेकर उन्हीं के ससुराल में शिफ्ट हो जाती हूँ। यहाँ रहे क्यों रही हूँ मैं। ऐसे ही अब दिन गुजरने लगते हैं। अपर्णा सारा काम खत्म करके कमरे में आराम करने के लिए आई होती है कि तभी देखती है कि बाहर का मौसम खराब है और बालकनी में कपड़े सूख रहे हैं। अब क्या करूं, कहीं बारिश ना हो जाए, सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। ऊपर से मेरी ननद और उनकी सास भी अपनी बालकनी में ऐसे बैठी हैं, कहीं मैं बालकनी में गई तो फिर से उन्होंने कुछ कह देना है। हे भगवान बचा लेना। वो कोमल और उसके सास को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए बालकनी से कपड़े उतारने लगती है। तभी कोमल कहती है, देखो भाभी, आज कितना अच्छा मौसम हो रहा है। आपके हाथ के चीले पकोड़े कटलेट सब खा लिए मैंने, बस मैगी नहीं खाई। जरा गर्मा गर्म मैगी बना कर ले आओ, बड़ा मन कर रहा है। दीदी घर में तो मैगी नहीं है और बारिश होने वाली है, तो मैं बाहर भी नहीं जाऊंगी। तो हमारे पास है ना मैगी, बच्चों की वजह से मंगा कर रखते हैं, मैं अभी लेकर आती हूँ। जैसी बहू चटोरी वैसी उसकी सास भी चटोरी, शर्म तो आती नहीं है इन लोगों को। कोमल की सास कौशल्या अपर्णा को मैगी लाकर देती है, जिसे ले जाकर अपर्णा उन लोगों के लिए मैगी बनाती है। फिर बनी हुई मैगी को एक टिफिन में पैक करती है और बालकनी में लगी हुई रस्सी के सहारे कोमल तक पहुंचा देती है। तभी बारिश भी होने लगती है। अब दोनों सास बहू बारिश में बालकनी में बैठकर गर्मा गर्म मैगी मजे से खाती हैं और इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन, वाह भाभी, आज तो आपने घर के काम बड़ी जल्दी कर दिए। मैं ये कह रही थी कि मैं अपने सास ससुर के साथ बाहर किसी काम से जा रही हूँ, तो आप बच्चों को स्कूल से ले आना। दोपहर में तो मुझे भी बैंक के काम से जाना है।
तो आप कल चले जाना बैंक, बच्चों को स्कूल से लाना ज्यादा जरूरी है। कोमल, अरे जाने दे बहू को बैंक, मैं तो घर में रहता हूँ, मैं बच्चों को ले आऊंगा स्कूल से। नहीं पापा, आपके जोड़ों में वैसे ही दर्द रहता है, भाभी आप ही चली जाना ना। अपर्णा चाहकर भी कुछ नहीं कह सकती थी। इसके बाद वो दोपहर में अपनी नंद के बच्चों को स्कूल से लेकर आती है और उन्हें लाकर कपड़े बदलकर खाना भी खिला देती है। लेकिन अपर्णा की नंद के बच्चे चैन से बैठने के बजाय पूरे घर में दंगा कर देते हैं। बच्चों, इस तरह सोफे पर नहीं कूदते, स्प्रिंग खराब हो जाएंगी। तुम दोनों नीचे उतर कर खेल लो। मामी, हम तो यहीं पर खेलेंगे। मम्मी कहती है कि ये हमारी नानी का घर है, यानी हमारा घर है। जैसे हम अपने घर में रहते वैसे ही यहाँ रहेंगे। हाँ, जैसी खुद है वैसे ही अपने बच्चों को भी सिखा कर रखा है, पहले ये और अब इसके बच्चे। ऐसे कुछ दिन और गुजर जाते हैं। शाम का वक्त होता है। अपर्णा अपनी सास ससुर के साथ हॉल में बैठी होती है और उनसे बातें करते हुए सब्जी काट रही होती है। तभी वहाँ कोमल हाथों में मेहंदी लगाए हुए आती है। उसके साथ रोहन भी आता है और उसके हाथों में एक पॉलीथिन में कुछ सब्जियां हैं। अरे कोमल बेटा, ये तो मेहंदी लगवा कर कहाँ से आ रही है? और अभी तो कोई त्योहार भी नहीं है। अरे माँ, वो मैंने आपको बताया था ना कि इनकी बुआ की बेटी की शादी है, तो उसी में जाना है। कल जाना है तो आज मेहंदी लगवा ली। भाभी, अब तो मेरे हाथों में मेहंदी लग चुकी है, तो इसलिए आज आप ही सब्जी काट देना मेरी। हाँ दीदी, काट दूंगी। आप बता देना कि क्या क्या बनाना है। बनाने से याद आया, मेरे हाथों में तो मेहंदी लगी है, सब्जी काट नहीं सकती तो बनाऊंगी कैसे? एक काम करना, आज रात का खाना आप ही बना देना मेरे घर में भी। अपर्णा को तो गुस्सा बहुत आता है, लेकिन अपने सास ससुर को देखकर चुप रहती है। तो वहीं दूसरी तरफ अंकित को अब 2 से 3 जगह से इंटरव्यू का ऑफर आ चुका था। नोएडा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों से ऑफर आए हैं मुझे। एक बार बस मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाए, फिर तो मेरी लाइफ सेट है। वैसे अगर मेरी नोएडा में जॉब लगती है ना, तो मुझे वहीं पर फ्लैट लेकर रहना पड़ेगा, क्योंकि रोज नोएडा से यहाँ अप डाउन करना बहुत मुश्किल है। हाँ, बस तेरी नौकरी लग जाए तो तू वहाँ रहने चले जाना, हम लोग फिर भी आ जाएंगे, क्योंकि ये घर काफी छोटा है। अब कल को तेरी शादी होगी, तुम दोनों के बच्चे होंगे, तो फिर घर भी तो बड़ा होना चाहिए ना। और मेरी एक कंपनी भी नोएडा के आसपास ही खुल रही है। अगर वहाँ पर मुझे ट्रांसफर मिल गया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम मुझे अपनी ननद और ससुराल वाले से छुटकारा तो मिल जाएगा। अपर्णा अपने दिल में ख्याली पुलाव पकाने लगती है, लेकिन क्या उसका ये पुलाव बनकर तैयार होगा या नहीं, आइए जानने के लिए कहानी में बने रहते हैं। भाभी, वो मैं बाहर गई थी किसी काम से और घर पर कोई नहीं है। मेरा पार्सल आने वाला है तो आप ले लेना। ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2500 रुपए के हैं, तो मैं आकर पैसे दे दूंगी। अब खुद घर पर नहीं है तो कॉल करके परेशान कर रही है, पता नहीं कब मेरा पीछे छूटेगा इनसे। कभी पार्सल तो कभी कोमल बालकनी में खड़े होकर ऊपर से नीचे अपनी भाभी को कचरा फेंकने के लिए आवाज लगाते हैं और सीधा कचरे की पन्नी अपर्णा पर ही फेंक देती है। अरे भाभी सॉरी, मैं तो साइड में डाल रही थी, पता नहीं आप पर कैसे। चलिए अब पूरा बिन कर आप साइड में फेंक दीजिए। कोमल से रिश्ते में छोटी होने की वजह से अपर्णा सब कुछ बस चुपचाप बर्दाश्त करती जा रही थी। ऐसी समय गुजरता है और आज तो कोमल ने हद ही पार कर दी थी। आज तबीयत बहुत खराब लग रही है, हिम्मत ही नहीं हो रही है कुछ काम करने की। आप एक बार मम्मी से बोलकर भाभी को बुलवा दीजिए ना, वो काम कर देगी घर का। ठीक है बहू। अपनी बहू को समझाने का या खुद करने की बजाय कौशल्या अब सुलेखा को कॉल करके सारी बात बताती है। तो वहीं सुलेखा, बहू घर का काम निपटाकर कोमल के घर चली जाना, उसकी तबीयत खराब है तो उसके घर का झाड़ू पोछा कर देना, बच्चों को स्कूल से ले आना, खाना खिला देना और रात के खाने की भी तैयारी कर देना। सुलेखा, अपर्णा हमारे घर की बहू है, ना कि उनके घर की नौकरानी। और अगर कोमल की तबीयत इतनी ही खराब है तो उसकी सास भी तो काम कर सकती है ना। अब उसकी सास भी उम्र भी तो तुम्हारी जितनी है, कौन सा वो 100 साल की हो गई है। अरे बेटी का ससुराल है, ऐसे कैसे मना कर देती। जाओ बहू, तुम जाकर पहले उनका काम निपटा कर आओ। बेचारी अपर्णा अपना काम छोड़कर सबसे पहले अपनी नंद के ससुराल जाती है। झाड़ू पोछा साफ सफाई करके बच्चों को स्कूल से लाना, उन्हें खाना खिलाना, यहाँ तक कि वो रात के खाने की भी तैयारी शुरू कर देती है। खाना बाद में बना लेना, पहले हमारे लिए चाय बना दो, और तेरी ननद का खिचड़ी खाने का मन कर रहा है वो भी बना देना। अपर्णा अपने आंसू को छुपाकर सब कुछ सह रही थी। तो वहीं शाम में जब दिवाकर घर आता है और अपर्णा को इस तरह काम करता हुआ देखता है तो, कोमल ये सब क्या है? तुम अपनी भाभी से बिल्कुल नौकरानी की तरह घर के काम करवा रही हो। अरे उनके घर कभी चले जाते हैं, कुछ बनवा कर खा लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े ना है कि तुम उनसे अब अपने घर के काम भी करवाओगी। कल को भाभी की तबीयत खराब होगी तो मैं भी उनके घर में काम कर दूंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अपर्णा को इस तरह देखकर दिवाकर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब वो क्या कर सकता था। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और आज कोमल की नंद आस्था 2 दिन के लिए अपने मायके आई होती है। अपने मायके आने पर सुकून मिलता है ना, वो सुकून कहीं नहीं मिलता।
वैसे भाभी, आज मेरा दाल ढोकली खाने का मन कर रहा है, बना दो ना। आपकी जैसी दाल ढोकली मैं कभी नहीं बना पाती। और दाल ढोकली क्यों, आज तो मैं तेरे मनपसंद पुलाव और पालक पनीर भी बनवाऊंगी। बहू से कहती हूँ, बहू बना देगी। कोमल मुस्कुराकर हाँ तो कर देती है, लेकिन अब उसके नंद के आने से उसकी बैंड बजनी शुरू हो जाती है। कभी अपनी माँ के लिए कॉफी बना तो कभी इस बारिश के मौसम में पकौड़े। बेचारी कोमल का पूरा दिन रसोई में ही गुजर रहा था। भाभी मैं क्या बताऊं, 2 दिन के लिए आई है मेरी ननद, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 2 साल गुजर गए, पता नहीं कब जाएगी वो। वैसे भाभी मैं कह रही थी कि अगर आप पालक पनीर और पुलाव बना देती तो ठीक रहता। दाल ढोकली में समय लगता है, आप बनाकर मुझे ये पास करवा देना, वरना सासू माँ को पता चल गया तो मेरी जान खा जाएगी। इससे एहसास तो हुआ कि ननद के आने में कितनी मुसीबतें आती हैं। पता नहीं ये इन चीजों को खुद पर कब लागू करेगी। अपर्णा रसोई में जाती है और कोमल के नंद के लिए पालक पनीर और पुलाव तैयार करके पैक कर देते हैं। फिर बालकनी में आकर उसे रस्सी के सहारे अपनी नंद तक पहुंचा देती है। ऐसे कुछ दिन और गुजरते हैं और आज किसी बात पर अपर्णा और अनुज की लड़ाई होने लगती है। तुम भी सच में हद करती हो। अरे ऑफिस में अभी इतना इम्पोर्टेंट काम चल रहा है और तुम कह रही हो कि मैं छुट्टी ले लूं। तुम्हारे पास तो मेरे लिए कभी टाइम ही नहीं रहता। बाकी दिन ऑफिस और संडे के दिन दोस्त। मुझसे शादी ही क्यों की, अपने ऑफिस या दोस्तों से शादी कर लेते। अपर्णा और अनुज की लड़ाई उनकी खिड़की से बालकनी में खड़ी कोमल भी देख रही थी। और अगले दिन जब कोमल अपने बच्चों के साथ अपने मायके आती है तो बहू, वैसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन कल रात को तुम्हारे और अनुज के कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी। तुम दोनों में सब ठीक तो है ना? कोई परेशानी तो नहीं है ना? हाँ पापा जी, सब ठीक है। वो तो बस में ऐसे ही हम लोग बातें कर रहे थे। भाभी झूठ क्यों कह रही हो? मैंने कल खुद देखा है कि आप भैया से लड़ रही थी। अरे उनका काम चल रहा है और आप कह रही हो कि वो छुट्टी करे। ये तो गलत बात है। काम भी जरूरी है, काम नहीं करेगा तो घर में पैसे कहाँ से आएंगे? ये सब तो ठीक है, लेकिन कोमल, तुझे अपने भैया भाभी के कमरे में ताक झांक करने की क्या जरूरत है? उनकी निजी बात है तो वो खुद देख लेंगे। कौन सा मेरी बेटी ने कुछ गलत कहा? कल को बात बढ़े, इससे अच्छा तो परिवार वालों को पता चल जाए ना, जिससे रिश्ते संभले जाए। मेरा तो मन कर रहा है कि बालकनी तोड़ दूं। पहले तो ये सामान के लिए परेशान करती थी और अब ताक झांक भी करने लग गई है। कोमल की हरकतों से अपर्णा कुछ ज्यादा ही परेशान रहने लगी थी। ऐसे 1 से 2 दिन और गुजर जाते हैं। अपर्णा मार्केट में सब्जी लेने आई होती है। क्या आधी किलो सब्जी लूं? ज्यादा ही ले लेती हूँ। मेरी ननद का खाना तो मेरे ही किचन से ही जाएगा ना, खुद से तो जैसे एक रोटी तक नहीं बनती होगी। सब्जी लेते हुए भी अपर्णा बुदबुदाने लगती है। तो वहीं उसी शाम कोमल अपर्णा को जबरदस्ती अपने साथ बाजार ले आती है। इसे लेना तो कुछ भी नहीं है, 10 दुकानों के चक्कर लगवा दिए इसने। अपर्णा मन ही मन काफी इरिटेट हो रही थी कि तभी कोमल को मार्केट में उसकी फ्रेंड और उसकी भाभी दिखती हैं, जो आपस में काफी हंसी मजाक कर रही होती हैं। ये देखकर कोमल, देख रही हो भाभी, ये मेरी फ्रेंड है और ये उसकी भाभी। पता है जब मेरी फ्रेंड अपने मायके आती है ना, तो उसकी भाभी उसे कितने सारे गिफ्ट देती है और आप हो कि मुझे कुछ भी नहीं देती। पूरा दिन तो मायके में पड़ी रहती हो। क्या ही दूं, कभी मायका तो कभी बालकनी। मेरी जिंदगी खराब कर रखी है और इसे तोहफे भी चाहिए। अपर्णा ने अब अपनी नंद से परेशान होकर बालकनी में जाना ही छोड़ दिया था और हर वक्त अपने कमरे का दरवाजा भी वो बंद ही रखती थी। लेकिन कोमल भी कहाँ कम थी। भाभी वो आज हमारा ना रात का डिनर आपके घर पर ही होगा। वो मेरे सिलेंडर खत्म हो गया है ना, तो नया लाने में कल का वक्त लग ही जाएगा। तो आप कुछ बढ़िया सा बना देना खाने में। बालकनी से नहीं तो आप कॉल करके परेशान कर रही है। हे भगवान, कब इस ननद और इसके ससुराल से छुटकारा मिलेगा मुझे। रात होती है और अपर्णा अब अपनी नंद और उसके ससुराल वालों के लिए काफी अच्छी तरह के पकवान बनाकर तैयार कर देती है। अपर्णा वो तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं होती है ना हम यहाँ पर आते हैं तो? आप कैसी बातें करती हैं भला? भाभी को क्या तकलीफ होगी? क्यों भाभी? कोमल की बात सुनकर अपर्णा उसके मुंह पर तो मुस्कुरा देती है, लेकिन उसके दिल की बात तो वही जानती थी। ऐसे कुछ दिन और गुजरते हैं और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिस दिन का अपर्णा को काफी बेसब्री से इंतजार होता है। नोएडा की MNC कंपनी में मेरी जॉब लग गई है। मैं बता नहीं सकता आज मैं कितना खुश हूँ। और मैंने बताया था ना कि नोएडा के पास ही मेरी एक कंपनी खुल रही है, वहाँ पर मैंने ट्रांसफर की बात की है, तो वो कह रहे हैं कि हो जाएगा। इससे बढ़िया क्या खुशखबरी हो सकती है? हम तो जल्द से जल्द तुम दोनों भाई वहाँ आसपास में एक अच्छा सा घर देख लो। ये सारी बात सुनकर अपर्णा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। तो वहीं हर शाम की तरह आज शाम जब बारिश हो रही होती है तो कोमल अपनी भाभी से गर्मा गर्म पकौड़े बनवा कर मंगवाती है और आज अपर्णा कोमल को पकौड़े देते हुए काफी खुश होती है। भाभी आप सच में मेरे लिए कितना कुछ करती हो। मुझे भी आपके लिए ये सब करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अफसोस की बात है कि अब ये मैं ज्यादा दिन तक नहीं कर पाऊंगी। भाभी ऐसे क्यों कह रही हो? आप कहीं जा रही हो क्या?
क्या आपको किसी ने नहीं बताया अंकित की नोएडा में जॉब लग गई है और वहीं पास में ही इनकी एक नई कंपनी खुली है और ये भी वहीं काम करेंगे। और पापा जी चाहते हैं कि हम लोग नोएडा में घर ले लें, तो हम बस यहाँ खुशी दिनों के लिए हैं और उसके बाद फिर हम घर को किराए में दे देंगे। कोमल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो जल्दी से अपने मायके आती है। जब उसे अपनी माँ से सारी बात पता चलती है तो आप लोग ऐसे चले जाओगे तो फिर मेरा क्या होगा? यहाँ तो मैं एकदम ससुराल में और एकदम मायके में आ जाती हूँ। अरे अब करियर भी तो इम्पोर्टेंट है ना दीदी, और नोएडा यहाँ से कितना ही दूर है, 2-3 घंटे का तो रास्ता है, आप आराम से आ जाना। जहाँ एक तरफ अपर्णा की खुशी का ठिकाना नहीं होता, वहीं दूसरी तरफ कोमल के दुख का भी कोई ठिकाना नहीं होता। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और आखिरकार अपर्णा अपने परिवार वालों के साथ सारा सामान शिफ्ट करके नोएडा चली जाती है और कोमल बस उन्हें देखती रह जाती है। मुझे अपनी ननद से छुटकारा मिल गया, अब मैं सुकून की जिंदगी जीऊंगी। अपनी भाभी की वजह से कोमल जो हर छोटे बड़े काम से बचा करते थे, अब उस पूरे घर के कामों की जिम्मेदारी आ जाती है। बहू, आज मौसम कितना बढ़िया हो रहा है ना। मैं तो कह रही हूँ आज खाने में कड़ी चावल और साथ में पनीर और गोभी और प्याज के पकौड़े बना ले। और हाँ, सिलबट्टे पर पिसी हुई हरी चटनी बनाना मत भूलना। मेरा तो सैंडविच खाने का मन कर रहा है, अब मेरे सैंडविच बना दो। सबकी फरमाइशें सुनकर कोमल रसोई में जाती है और अब इस बारिश के सुहाने मौसम में खड़ी होकर सबके लिए खाना बनाने लगती है। पहले जब भी कुछ खाने का मन करता था भाभी को बोल देती थी और बालकनी से ले लेती थी, लेकिन अब देखो भाभी के जाने के बाद सब कुछ खुद करना पड़ रहा है। खाना बनाने से लेकर हर चीज में अब कोमल काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। पहले तो कोई ना कोई बहाना लगाकर भाभी से कपड़े प्रेस करवा लिया करती थी, लेकिन अब खुद ही प्रेस करने पड़ रहे हैं। खुद के आलसीपन की वजह से अब उससे कोई भी काम ठीक से नहीं हो रहे थे, इसलिए अब वो अपने पति से मेड रखने के लिए कहती है, जिसे सुनकर पता भी है आजकल की मेड 2 काम के 3 से 4 हजार रुपए ले लेती है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो मैं क्या सारे काम खुद ही करूं? मैं भी इंसान हूं, थक जाती हूँ। तुम्हें अपनी भाभी से कुछ सीखना चाहिए। वो अपने घर के साथ साथ हमारे घर का भी कितना काम कर देती थी। मुझे तो लगता है कि तुम उन पर पूरी तरह से डिपेंड हो चुकी थी, इसलिए अब तुम खुद से कुछ भी नहीं कर पा रही हो। ऐसी बातें सुनकर एक तरफ कोमल का मुंह बनता है तो वहीं दूसरी तरफ अपर्णा आज इस बारिश के मौसम में अपने पति के साथ अपने कमरे की बालकनी में खड़ी होकर गर्मा गर्म चाय और पकौड़े खा रही होती है। शादी के बाद ये हमारा पहला टाइम है ना जो बारिश में एक दूसरे के साथ स्पेंड कर रहे हैं। पता है मुझे काफी अच्छा लग रहा है। हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। चाय पकौड़े खाने के बाद हम छत पर जाकर भीगेंगे भी। आखिरकार वो वक्त आ ही गया जिसका मैं इतने टाइम से इंतजार कर रही थी। अब इस बालकनी से सिर्फ मुझे सुंदर नजारे और बारिश का सुहावना मौसम दिखेगा, ना कि मेरी ननद और उसके काम। अपर्णा को भी अब सुकून मिल जाता है और वो अपने पति के साथ बारिश में सुहाने लम्हे बिताती है, तो वहीं बेचारी कोमल अब इस बारिश के मौसम को एंजॉय करने के बजाय घर के काम करती रह जाती है।